अधिक मास कृष्ण परमा एकादशी की व्रत की कथा और पारण इस प्रकार है। भगवान कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पद्मनी है या परमा एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। इसमें मेरी और मेरी प्यारी उस भानु दुलारी की तथा शिव पार्वती की पूजा की जाती है। इसकी विधि यह है, दशमी के दिन मिथ्या भाषण, निंदा आदि कुकर्मों का त्याग करें, रात्रि को भूमि पर शयन करें। इसके महात्म्य की कथा पुलस्त्य ने नारद ऋषि को सुनाई थी। त्रेता युग में एक महिषामती नामक नगरी में कीर्तवीर्य नामक राजा राज्य करता था। उनकी 100 पत्नियां थी, पुत्र एक भी न था। पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र सृष्टि यज्ञ आदि अनेक उपाय किए, परंतु पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में यही विचार किया कि गंधमादन पर्वत पर जाकर तपस्या करूं। उसकी पत्नी ने कहा, मैं भी साथ चलूंगी। पति और पत्नी दोनों ने गंधमादन पर्वत पर जाकर 10,000 वर्ष तक तपस्या की, परंतु सिद्धि को प्राप्त न कर सके। राजा रानी दोनों का मांस सूख गया, हड्डियों का पिंजरा रह गया। रानी ने विचार किया, अब महापतिव्रता अनसुया की शरण में जाकर कोई और उपाय पूछूं। ऐसा विचार कर अत्रि मुनि की पत्नी अनसुया के पास आई। दंडवत पूजा कर कहने लगी, मैं राजा हरिश्चंद्र की पुत्री हूँ। पति के साथ तपस्या करने आई थी, परंतु 10,000 वर्ष व्यतीत हो गए, भगवान उठे ही रहे, पुत्र एक न दिया। उनकी प्रसन्नता का उपाय कोई और बतलाओ, जिसके करने से हमारा कल्याण हो। अनसुया ने उत्तर दिया, अधिक मल मास जो 32 मास के बाद आता है, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। ऐसा अजय पुत्र मिलेगा जिसको रावण भी विजय न कर सकेगा। अतः परमादा रानी ने पद्मनी एकादशी का श्रद्धा से व्रत किया और कीर्तिवीर्य नामक पुत्र को प्राप्त किया। कीर्तिवीर्य महाप्रतापी राजा था। देवता दैत्य सब उसको प्रणाम करते थे। रावण जैसों को विजय कर उसने अपने जेल में बंद किया था। पुलस्त्य मुनि के कहने से उससे छोड़ दिया था। अतः सूत जी ने 88,000 ऋषियों को यह कथा श्री नैमिषारण्य वन में सुनाई थी। जैसे अनेक रुई के पर्वत हो और एक चिंगारी अग्नि की हो, वैसे अनंत जन्मों को पाप हो और एक पद्मनी या परमा एकादशी व्रत का फल हो, दोनों एक समान शक्ति रखते हैं। फलहार, इस दिन नरोत्तम भगवान की धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। परमा एकादशी व्रत रहेगा 11 जून गुरुवार के दिन रहेगा और 12 जून को इसका पारण का समय रहेगा इसका 5:23 से लेकर के 8:10 तक रहेगा और शुभ मुहूर्त में ही पारण कर लेना चाहिए। आपका कोई फास्ट नहीं है तो आप खिचड़ी से और तुलसी दल से आप इसका फास्ट खोल लें, और आपको शुक्रवार का फास्ट करना है तो आप तुलसी दल से इसका फास्ट खोल सकते हैं। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो परमा एकादशी व्यास माता की जय।